नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और पंजाब में ऐसा उलटफेर हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कब्जा कर लिया है। इस पर चर्चा करेंगे। विजय बकाया जी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी है, फॉर्मर एमएलसी भी है, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। बकाया साहब, आपका स्वागत है। एडवोकेट सुनील सेठी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, सेठ साहब आपका भी स्वागत है। और एडवोकेट रविंदर शर्मा जी जो सहाफ़ी भी है, एडवोकेट भी है, पत्रकार भी है और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। शुरुआत रविंदर जी से की जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा सेटबैक रविंदर जी को हुआ है, यानी कांग्रेस पार्टी को हुआ है। हर एक स्टेट में कांग्रेस पार्टी को भारी मार पड़ी है। क्या कारण है, क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र में पॉलिटिक्स ऑफ बैलेट है। आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हक में हैं 4 स्टेटों में, इसलिए लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास किया। हम उनको भी बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी दिल खोल के बधाई करते हैं जी। और जो आंकड़े हैं, जो फैसला है, उसको एक्सेप्ट करना पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पहल की है, ठीक है। जो लोगों का फैसला है, इसकी वजूहत क्या है, लगता तो कुछ और था, लेकिन क्या मुद्दे प्रभावी हो गए कि इन चीज़ों ने जो है उसके ऊपर लोगों का वर्डिक्ट जो है इस तरह से आया है। इस पर पार्टी चर्चा करेगी और ये राष्ट्रीय स्तर की बात है तो ज़रूर इसके हर प्रदेश के अंदर क्या बात हुई है उसमें ज़रूर आकलन करेंगे। कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं कि लोगों ने जिस तरह का फैसला किया है वो जिस तरह के मुद्दे देश के सामने थे उन मुद्दों से हट करके कई चीज़ों पे हुआ है। महासवाई पंजाब की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगह बदलाव की बात नजर आती थी जी। और पंजाब में भी किसानों ने अपना रंग दिखाया, चाहे वो हमारे पक्ष में गया कि नहीं गया, लेकिन यह है कि उसका ज़रूर रूलिंग पार्टी को उन्होंने जो है वो संदेश दिया है। और यूपी में भी ऐसा लगता था कि ये तमाम मुद्दे थे जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने थे, चाहे वो किसान की बात हो, उनका कुचला भी गया। लेकिन रविंदर जी, आप नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाते हैं। गांधी परिवार के नेतृत्व पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, आपको दिक्कत रहती है। सवाल गांधी परिवार का या किसी नेतृत्व का नहीं है। ये कितने टीम हारती है तो कैप्टन पर सबसे पहले, कोच पर सबसे पहले सवाल आप देखिए 2019 में राहुल गांधी जी ने जरूर अपने पे जिम्मेवारी ली, इसीलिए वो पद से हट गए। लेकिन जिम्मेवारी सिर्फ एक नेतृत्व की नहीं होती है, ये जनरल इलेक्शन की जिम्मेवारी उन्होंने ली, ये राज्यों के इलेक्शन थे और ज़रूर हम सब उसमें जो कार्यकर्ता जो नेता होते हैं उन सब का कहीं ना कहीं रोल होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी तरफ से तो विपक्ष का खूब रोल निभाया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी, अगर वहां पे विपक्ष का रोल निभाया तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने निभाया। और चाहे वो हथरस हो, उन्नाव हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों को मुद्दा हो और तमाम मुद्दों पे अगर सबसे वाइब्रेंट कोई फोर्स वहां नजर आती थी वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष। हालांकि हम वहाँ कमजोर थे ऑर्गेनाइजेशनली, क्यों कई सालों से, दशकों से हम वहाँ नहीं है। और वहाँ जिस तरह से कास्ट रिडन सोसाइटी जब वहाँ पॉलिटिक्स हो गई है, खुल्लम खुल्ला 80-20 की बात मुख्यमंत्री कहें, ये संविधान के जानकार हैं सुनील सेठी जी, लेकिन ये इजाजत नहीं देता। लेकिन ये बातें भी हुई, मैं उन चीज़ों पे अभी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आप देखिए जो मुद्दे थे उसमें सबसे उत्तर प्रदेश में खराब स्थिति बनाई जाती थी जी। लेकिन रिजल्ट कुछ और है, इसलिए उनको रिजल्ट को स्वीकार करना यही खूबसूरती है, लेकिन आंकलन जरूर करें जी। सेठी साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें आई हैं, अबाउट 52 सीट्स कम आई हैं, क्या ये किसान आंदोलन का असर है? इस पर असर आपको लगता है? देखिए, इलेक्शन जो रिजल्ट जो है 5 स्टेट्स में जो आए हैं, ये आई ओपनर है जी। एक नई पॉलिटिकल विचारधारा की तरफ भी इशारा करते हैं। और पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना जरूर चाहूंगा जी। बड़ी बात थी, ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, योगी गवर्नमेंट जो है वो हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है यूपी में नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है कॉन्फिडेंट थी कि हम अपनी कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना देंगे जी। और जितना हमने विश्वास रखा था कि जितनी सीटें हमारे को आएंगी, तकरीबन उतनी सीट्स जो है वो हमारे को आई।
जी। जब एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसका रोल होता है। अगर हम कहेंगे उसका रोल नहीं होता तो ऐसी बात नहीं। बाकी जगह भी आपने देखा कि उसका रोल रहा जी। तो उस रोल के चलते हुए जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हो रहा है वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है जी। बल्कि जिन इलाकों में ये उम्मीद थी कि किसान आंदोलन की वजह से जो है बड़ा भारी जो है नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, किसान आंदोलन जो है उसकी जड़ वहां पे थी जी। लेकिन वेस्टर्न यूपी अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वीप कर रही है। और अगर आप पंजाब के संदर्भ में भी इसको देखेंगे तो किसान आंदोलन का बेनिफिट जो है वो ना अकाली ले पा रहे हैं ना वो कांग्रेस ले पा रही है, और उसका बेनिफिट जो है वो जा रहा है आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने किसान आंदोलन में कोई रोल प्ले नहीं किया। कोई रोल नहीं प्ले किया। तो जो नई राजनीति है इसमें सोशल मीडिया क्या कहता है, मीडिया क्या कहता है, जो जानकर अपने को समझते हैं वो क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करता है। अब पॉलिटिक्स है रियल पॉलिटिक्स, कि जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आपने हर जगह ये देखा जी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरे साथ को चर्चा कर रहे थे मेरे मित्र ही, उनके घर में औरत काम करने वाली जो मेड है जी, उसने 20 दिन की छुट्टी ली, 20 दिन की तनख्वाह कटवाई और वापस गई यूपी में अपना वोट डालने के लिए, और कह के गई कि क्योंकि उन स्कीम्स का हमको बेनिफिट मिला है जिनकी वजह से मेरा परिवार वहां पे पल रहा है, जो हमने देखा नहीं वो हमारे को मिला है, 20 दिन का नुकसान कर लूंगी लेकिन वोट जाया नहीं करूंगी। बड़ी बात है। जिसके पास पैसा है वो ये ऐसा सोचे कि मैं काम का हर्ज कर लेता हूं, एक दिन का पैसे का नुकसान करता हूं, जाके वोट डालता हूं, समझ में आता है। गरीब आदमी जिसने दिन में कमाना है रात को खाना है वो 20 दिन का हर्ज करता है लेकिन अपना वोट मिस नहीं करता जी। ये रियल पॉलिटिक्स है। भारत में ये पॉलिटिक्स का नया रूप है। और देखिए ये चीज खाली यूपी में नहीं होती है, ये चीज जो है ये बाकी स्टेट्स में भी यही हो रही है, और आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी यही बात होगी। जिसने काम किया उसको वोट मिलेगा, जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं मिलेगा। खाली पर्सनैलिटीज के बेस के ऊपर, खाली स्लोगन्स के ऊपर जो है वोट नहीं पड़ते। आपने देख लिया नवजोत सिंह सिद्धू जो है दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, चौथे नंबर पे आ रहे हैं जी। खाली बयानबाजी से चन्नी चीफ मिनिस्टर होके 2 जगह पे हारते हैं जी। और अगर जैसे यूपी की आप बात करते हैं तो कांग्रेस एक बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी जी को आगे लेके जो है वो मैदान में आई थी, और कांग्रेस ने बड़ा कंपेयर किया कि प्रियंका गांधी जी का कंपैरिजन किया गया इंदिरा गांधी जी है, उनकी शक्ल मिलती है, उनके कहने का तरीका वो है। लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा गांधी थी, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी कभी नहीं बन सकती जी जी, जी। वो जो रियल पॉलिटिक्स जो समझ थी इंदिरा गांधी जी में वो प्रियंका गांधी में नहीं है। और अगर आप प्रियंका गांधी को कहीं पे टेस्ट करते हो बुरा हाल होता है कांग्रेस का, अगर राहुल गांधी जी को टेस्ट करते हो बुरा हाल होता है। तो मुझे कांग्रेस को आप गांधी परिवार से आगे बढ़ के कहीं देखना पड़ेगा। जिस आदमी ने कांग्रेस में रह के गांधी परिवार के हक में बात नहीं की उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जी। बकाया साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में परफॉर्म किया है, क्या जो दिल्ली में कार्यकुशलता थी उनकी उसकी वजह से हुआ है, या फिर अब राजनीति में जो है मुफ्तखोरी ज्यादा हावी हो रही है कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त ट्रेवल, मुफ्तखोरी ज्यादा हावी हो रही है? ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि देश में जैसे कि सुनील जी ने कहा एक बदलाव आ रहा है एक सोच में कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और एक विकास की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अब प्रभावित कर रही है वोटरों को। आम आदमी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पंजाब में जी, वो यही जाहिर करता है कि उन्होंने जो दिल्ली में कारकर्दगी की, अब आपके उनके बारे में बोलते हैं स्कूल अच्छे बनाए उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, एक तो वो छवि बन गई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करते हैं और जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। दूसरा, हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए हैं जो कि दिल्ली में भी दिए थे और उनको निभा भी चुके हैं। अब सिर्फ पंजाब में देखना है जो कि बहुत कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ये मुफ्त ये प्रलोभन किस हद तक चला पाएंगे वो। लेकिन ये ज़रूर है कि आप कि एक ऐसी छवि लेके सामने आई है कि ये साफ सुथरी पार्टी है,
इनमें अभी तक कोई बेईमानी नहीं नज़र में आई पार्टी के अंदर कारकुनों में, और ये एक विज़न रखती है कि आगे बढ़ने का, और इन्होंने इतने कम वक्त में अब शायद एक दूसरी पार्टी है, ये तीसरी पार्टी जो अपने स्टेट के से बाहर निकल आई है, और इनकी कोशिश है कि और स्टेट्स में भी जाएं। तो ये अब सवाल ये है कि ये मुफ्तखोरी सस्टेनेबल है या नहीं है, लेकिन अभी तक जिस तरह से दिल्ली में ये चल रही है, ये इंसेंटिव्स और निभ भी रहे हैं, लगता है कि शायद ये किसी तरह से सस्टेन कर लें। देवेंद्र जी, आप जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रियंका भी फेल होगी, राहुल गांधी भी फेल होगा, इस हार के बाद आपको लगता है कि G23 जो कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करता है वो मजबूत हो जाएगा? अगर सवाल पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी में शेख साहब ने कहा, आपको मैं बताऊँ कि मनमोहन सिंह की सरकार दो बार फिर दिल्ली में आई थी जी। पंजाब में हम 2 बार से थे, इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। लेकिन तीसरा फैक्टर पंजाब में ये रहा कि जो बाकी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, यूपी में भी बड़ा एक फैक्टर रहता था, और अकाली दल वो बिल्कुल डेसिमेट हो गए, और यूपी के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी जिसने 2 बार सत्ता बनाई, और वो क्या वजूहत रही, क्योंकि सत्ता का मैग्नेट भी है, डंडा भी है, और मायावती जी और उनकी पार्टी का दुर्मला रवैया वहाँ से शुरू से नज़र आता था। क्या परेशानियाँ थी कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी कहीं नज़र नहीं आई, और जिसकी वजह से भी वहाँ एक डिफरेंट किस्म का वर्डिक्ट जो है वो आ गया, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वर्क भी करता है। लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड में इनको बहुमत मिला, लेकिन चीफ मिनिस्टर शायद हार रहा है और हार गया। इसी तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के थे, चाहे वो बदले के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर, मीडिया के वाले से भी आप देखो कि उनकी छवि कैसी थी जी। और आप लोगों की बताते थे, हम तो उनको बहुत वहाँ काम करते नहीं देख रहे थे, जो मीडिया बता रहा था उसके मुताबिक उनकी बहुत अच्छी छवि और परफॉर्मेंस थोड़े अरसे में दिखी थी। लेकिन वर्डिक्ट कैसा आया, जैसी उम्मीदें कई जगह हमको भी नहीं थी और लोगों को भी नहीं थी कि ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जो वर्डिक्ट आया हमने उसको एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात जो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फिक्र नहीं होना चाहिए कि हमारे नेता गांधी परिवार कहाँ फेल हो रहा है, प्रियंका हो रही है, इंदिरा गांधी बनती है नहीं बनती है, लेकिन फिक्र भारतीय जनता पार्टी का बताता है कि कहीं ना कहीं, सुनिए, अच्छा विपक्ष मिलेगा, विपक्ष अच्छा ही है, लेकिन यह कि कहीं ना कहीं वो डर, क्योंकि नेहरू गांधी खानदान का अपना जो है वो एक रोल रहा है, और शायद इनको पसंद ना हो, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस माहौल में विपक्ष का रोल कांग्रेस निभा रही है जी, कांग्रेस नेतृत्व निभा रहा है, वो का आसान माहौल नहीं जी। मेरे ख्याल से हमने G23 का देखा, बाकी G23 कोई है नहीं, वो हमारे अंदर उनके नेतृत्व है। कोई सवाल अगर करते हैं ये कांग्रेस पार्टी में ही है। हमने एक मुख्यमंत्री को बदला तो वो बीजेपी के खेमे में चला गया, ये भी बदलते हैं, लेकिन वहाँ बोलने का, क्योंकि सत्ता का चुंबक है, मैग्नेट है अभी, इसलिए वो लोग नहीं जाते। तो हमारी पार्टी में इतना बड़ा कहने के बाद किसी को निकाला नहीं गया, किसी को वार का रास्ता नहीं दिखाया गया। कोई भाजपा में हिम्मत बोला, उसकी हालत बड़ी बुरी हुई है। किसकी? जिसने गांधी परिवार के खिलाफ बोला, क्या बुरी हुई है? देखिए जब वो तो उन्होंने नहीं बोला, उनको सत्ता दी थी, वो प्रधानमंत्री रहे, और वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज जो बात आप कर रहे हो वो हमारे दिग्गज नेता है सारे, और उनकी बात मानी भी गई, चुनाव का घोषणा हो गई, मेंबरशिप हो रही है, और उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव कराओ, वो होगा, वो होके रहेगा। बाकी उनको सब जगह प्रचार में रखा गया, हर जगह रखा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती भी है, इसको आप जिस परिप्रेक्ष्य में मर्जी पेश करो, लेकिन टॉलरेंस है, और उनका सुझाव और उनकी बातें वर्किंग कमेटी में बैठ करके चर्चा भी की जाती है, और फैसले भी होते हैं। तो आगे देखेंगे हम, तो ये तो होता है जब आप सत्ता से बाहर हो तो कई किस्म के संकट आते हैं। मैंने पंजाब का उदाहरण दे दिया आपको। सिर से आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पंजाब में 3 सीट किया है आम आदमी पार्टी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी अब मजबूर हो जाएगी जब वो मैनिफेस्टो तैयार करेगी, कम से कम थोड़ी बहुत चीटिंग जरूर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को भी करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन क्यों जीती जी, इसके बारे में भी जो है, ये सिर्फ ये कहना कि उन्होंने वादे किए थे मुफ्त बिजली के, पानी के, और उसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। वो वादे बाकी सबने भी किए थे। एक तो आम आदमी पार्टी की पीछे भी 20 सीट थी, पीछे इलेक्शन में भी 20 सीट थी, 4 उनके मेंबर पार्लियामेंट थे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने आधार नहीं बनाया,
वो उन्होंने आधार जो है वो पंजाब में तैयार किया था पिछले कई सालों से, और ग्राउंड लेवल के ऊपर उनकी वर्किंग हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूत हुई है वो ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स जब से पंजाब बना है तब से दो ग्रुपों के बीच में चलती रही है, कांग्रेस के बीच में और अकाली के बीच में। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी लेकिन अकाली दल के साथ मिलकर गवर्नमेंट थी, वी वर जूनियर पार्टनर्स। सो बेसिकली कांग्रेस और अकाली मिलके ही हमेशा पॉलिटिक्स डिसाइड करते रहे हैं, चाहे मिलिटेंसी के पहले का दौर होगा या मिलिटेंसी के बाद का दौर होगा। ये जो नया पॉलिटिकल जो अवेयरनेस लोगों के बीच में आई है, जिसमें लोग जो है वो पूछते हैं पॉलिटिशियन से, वो पूछते हैं गवर्नमेंट से कि आप क्या हमारे लिए कर रहे हो, नहीं करते तो बाहर निकल जाओ, उसके चलते हुए लोग जो है वो नाराज थे कांग्रेस से भी और लोग नाराज थे अकाली दल से भी। ये लोगों की नाराजगी है कांग्रेस से और अकाली दल से, जो कि आम आदमी पार्टी के रूप में जो है उनको वोट देके आगे निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल से अलग होना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दम के ऊपर जो है वो संगठन भी खड़ा करेगी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है एक बेटर परफॉर्म करेगी। दूसरी बात यह है कि ये यूपी में ये प्रूव हुआ जैसे बीएसपी का सफाया हुआ जी, तो ये पॉलिटिक्स जो कि दलित जो है वो बीएसपी को वोट डालेगा, या जो यादव जो है वो सिर्फ समाजवादी को वोट डालेगा, या मुस्लिम्स जो है वो समाजवादी को वोट डालेंगे, ये कास्ट की पॉलिटिक्स जो है ये उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो आघात है जी। ये जो नए इलेक्शंस का रिजल्ट आए हैं जी। कोई अब ये जो कम्युनिटी बेस्ड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो अब फ्यूचर नहीं है भारत में राजनीति का। यहाँ पे चाहे वो दलित होगा, चाहे वो किसी और समाज से रखता होगा, ताल्लुक रखता होगा, जहाँ पे काम होगा वहाँ पे होगा। भाजपा पर ये आरोप जरूर लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, ये तो आप देखिए, धर्म की राजनीति का आरोप भाजपा पर लगता है। मैं आपको यही बताता हूँ सर कि आज के दिन में अगर इसको चुनावों के जब रिजल्ट आ जाएंगे, समीक्षा करेंगे, तो आपको ये चीज जो है बड़े व्यापक तौर के ऊपर पता चलेगी कि मुस्लिम्स जो है उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा वोट डाले होंगे। जी। बड़े इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत के आ रही है। ये सोशल मीडिया का जो है वो प्रोपोगंडा है एक सेगमेंट का कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रो हिंदू पार्टी बना दिया, समाजवादी को प्रो मुस्लिम पार्टी बना दिया। ऐसा नहीं होगा। आज से जो काम करेगा, आज की राजनीति में जो काम करता है, लोग उसी के साथ चलते हैं। धर्म जाति वो अब मैटर नहीं करती। अगर धर्म और जाति इतनी मैटर करती तो चन्नी दोनों जगह से इलेक्शन नहीं हारते। दलित थे, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, दलित फेस थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन हारते हैं जी। और कांग्रेस के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो यूपी में जहाँ पे कांग्रेस जो है लंबे अरसे तक जो है वो गवर्नमेंट पे रही जी, और यूपी जो है वो केंद्र है भारत की राजनीति का। जब यूपी में आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई तो भारतीय राजनीति में आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे चलेगी? सबसे बड़ी स्टेट है पार्लियामेंट के हिसाब से अगर आप चलें तो यूपी में अगर कांग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 2 सीटें लेके आती है जहां से गांधी परिवार की बेस है यूपी में जी। तो फिर कांग्रेस का अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहना जो है वो भी सवालों के घेरे में। आपकी एग्जिस्टेंस देश के अलग कोनों में होंगी, लेकिन आप 1 सीट की 2 सीट की पार्टी रह गई। बकाया कहीं पे आपकी परफॉर्मेंस जो है उस हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे नहीं दिखती। बकाया साहब, वोटर की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है और वोटर नहीं चाहता है कि हंग असेंबली हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। क्या आपको लगता है कि ये सोच ठीक है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वोटर जैसा इन्होंने कहा उसी को वोट डालेगा जिसने उसके लिए कुछ काम किया हो। लेकिन आज की सियासत में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है जो कि रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि आज के इलेक्शंस में किया गया, ख़ास तौर से यूपी के इलेक्शन के बारे में, कि ये जो ज़मींदार लोग हैं, फार्मर एजुटेशन वाले, ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये जो दलित नहीं देंगे, यादव नहीं देंगे, वो ये सारा परसेप्शन क्रिएट हुआ। लेकिन अगर आप एनालिसिस करें, जो सरसरी एनालिसिस हुई है, वोट पड़े हैं विकास के लिए, वोट पड़े हैं डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स जो कि अक्रॉस द बोर्ड मिले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, तो ब्राह्मण हो, और जो फार्मर जो वेस्टर्न यूपी में जिसने वोट डाले वो स्मॉल फार्मर जिसको एमएसपी का खाते में डायरेक्टली पैसा जा रहा है, और जो कि ये जो कानून बने थे उनसे भी प्रसन्न था। और
मैं समझता हूं कि वो इस बात से भी उसको खुशी हुई, फार्मर को इत्मीनान सा हुआ कि जब बीजेपी सरकार ने दिल्ली में ये कानून वापस ले लिए, उन्हें ये लगा कि हाँ, एक तो ये बीजेपी हमारा ख्याल रख रही है, और जो छोटे किसान थे उनको ये इत्मीनान ही था कि हमें आइंदा भी ये मिलता रहेगा। तो मैं कहता हूं कि परसेप्शन बहुत ही अलग है, और ये कहना कि बीजेपी ने कम्युनल पॉलिटिक्स की है, वो मैं समझता हूं आज ये यूपी के बारे में कहना गलत होगा। अब उत्तराखंड में कौन सी कम्युनल पॉलिटिक्स हुई, आपके गोवा में कौन सी कम्युनल पॉलिटिक्स हुई, आपकी मणिपुर में कौन सी कम्युनल, ये वो मिसालें हैं, ये रियासतें जिनमें डेवलपमेंट हुई है, जिनमें जो प्रॉमिसेस की गई थी, जिनमें जो वेलफेयर स्कीम्स प्रॉमिस की गई, वो डिलीवर की गई टू द लास्ट मैन। तो मैं समझता हूं कि सियासत में एक नया मोड़ आ रहा है इस देश में, जहां की विकास और ईमानदारी, ये दो अगर छवियां किसी राजनीतिक दल की होंगी और उनके लीडर ऐसे होंगे जो लगेंगे पीपल फ्रेंडली, वो पार्टियां अब जीतेंगी। जी, सुनील जी ने एक एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल मैं भी देता हूँ। सुनील जी, मेरे घर में पेंटर लगा हुआ था, वो भी वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश के, ये अच्छी चीज है। नहीं, वो किसी को वोट डाले, वो किसी पार्टी को वोट डाले, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए अगर काम हुए तो मैं वोट डालने जाऊंगा। जी जी, नुकसान करवाता है। मेरे घर में लगा हुआ था। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सुनील जी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप राष्ट्रीय पार्टी हो या नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगे। चलिए, एक मैं जवाब दे दूँ कि देखिए, जहाँ तक सेठी जी ने और आपने भी कहा, ये मैनेजमेंट है इलेक्शन, और आप भी करते हैं, आपको रोका नहीं, सत्ता इनके पास है। सत्ता में सब कुछ चलता है, फिर आप ऐसा ऐसा ईवीएम पर भी आएंगे। मैं कोई सवाल नहीं, मैं एक तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, लोग लोकतंत्र में विश्वास रखें, वोट डालें, हर कोई वोट डालें, और तभी से सही फैसले होंगे जी। लेकिन वो ठीक है, एक तो यह है कि 2 सिलेंडर की बात गृह मंत्री करे चुनाव में, मतलब आपने खुद बात की थी प्रलोभन देने की, और वो बात यह है कि गृह मंत्री की मजबूरी है कि वो कहेंगे एक होली पे और एक दिवाली पे 2 सिलेंडर आपको मिलेंगे, और उस सिलेंडर का रोल क्या है जी। 500 रुपया किसान को, मार्जिनल फार्मर की बात बकाया साहब ने की, वो बात दुरुस्त है। इनके जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे, और जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा दिस इज वोट, कैश फॉर वोट, ये जो स्कीम है कैश फॉर वोट है, और फिर ये कहें कि हम बड़ा डिलीवरी कर रहे हैं, दिस इज कैश फॉर वोट, और दूसरी तरफ से आप उसको कितना टैक्स कर रहे हैं, खाने पीने का तेल, बाकी महंगाई, अभी पेट्रोल डीजल और कितना महंगा होगा, चुनाव के दूसरे दिन महंगा हो जाता है। तो सरकार की बहुत सारी मैनेजमेंट, मैंने कहा ना इशारों में कि चुंबक भी होता है, डंडा भी होता है, और धन बल भी है, सब कुछ है, सत्ता दल है, इसलिए तमाम लेबर, तमाम लोग जो हैं वो नुकसान भी करके जाते होंगे, लेकिन उनको उतना घाटा पूरा हो जाता है कि उनको टू एंड फ्रो कौन देता है, क्या होता है, ये हम नहीं समझते, लेकिन आपको इशारों में पता लगता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, जो स्कीम्स, कई चीज़ें जो दी जा रही हैं, वो मिडल मैन और जो टैक्स पेयर है, जब वो लोगों के कास्ट पे, वो एक तरीका इनको आ गया शायद, 5 किलो राशन देना। कुछ लोग अभी भी गरीब हैं, लेकिन गरीबों को ऊपर उठाने का काम नहीं हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार ने 27 करोड़ बीपीएल जो थे उनको बीपीएल की कैटेगरी से बाहर निकाला था, उनका पॉवर्टी लेवल से वो बाहर निकले। 23 करोड़ लोग जो हैं इनकी सरकार में वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसलिए डिलीवरी या वेलफेयर स्कीम में ये सही मायने में खड़े उतर रहे हैं, वो जरा हजम नहीं होता। और बाकी मैं ये कहूँ कि 80% पर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा, उस पर अलग ये वो हमारी पार्टी का मामला, में बराबर बात करता हूँ। एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि लड़ाई 80% और 20% की है, तो इससे मैं बकाया साहब या सेठी साहब सहमत नहीं है कि सारे फैक्टर काम करते हैं। ये लड़ाई किसकी है? इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, 80 और 20% की लड़ाई है, और वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये थे, और सेठी साहब संविधान के जो है बहुत जानकार है। क्या ये संविधान और हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू जिस चीज की इजाजत देती है, 13 जजों की जजमेंट्स है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन
इलेक्शन कमीशन डिफेक्ट हो साहब को गया। जवाब इन चीजों को शेख कौन साहब, देखता है? देखिए, ये कहते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो राहुल गांधी जी क्या करते हैं मंदिर में जाके जब अपने मंदिर में जाना कोई रिलीजन का नहीं, वो क्या करते हो, किसके लिए करते हो? आप नहीं जाते मंदिर में? ऐसे तो कभी नहीं जाते मंदिर में। क्यों नहीं जाते? ऐसे आप चर्च में जाओगे, लेकिन वैष्णो माता आए थे जम्मू कश्मीर में चुनाव इलेक्शन के दिनों में आके जाओगे नंगे पांव वो वैष्णो माता के और चुनाव भी स्कीम की बात हम करते धर्म हैं। हम जाए ये कहते हैं कि मंदिर में तो कैश की। राजनीति हो जाती है। आप तो जनेऊ भी तब धारण करते हो जब आपको इलेक्शन में जाना है, वरना अदरवाइज तो आप क्रिश्चियन हो। जी। तो छोड़िए उस चीज चलिए को। वो आप माने क्रिश्चियन, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं दूसरी क्रिश्चियन बात ये हूँ। आप मुझे सुनिए नहीं क्रिश्चियन कह कि सकते। ये आप मुझे बताइए, चलिए इस पे अगर आप बात करना चाहते हैं, तो शादी जब हो जाती है तो रिलीजन जो है क्या होता है? हस्बैंड का रिलीजन वाइफ अडॉप्ट करती है या वाइफ का रिलीजन हस्बैंड अडॉप्ट करता है? आप उस पर डिबेट करना चाहेंगे? आप इस रिलीजन पे डिस्कस नहीं करने आए, उस पर चर्चा बाहर कर निकालना चाहते हैं जिसके ऊपर आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो कहते हैं कि स्कीमें जो है हम सब वो बनाई रिलीजन का गई और स्कीम सम्मान के नाम करते के हैं। ऊपर जो है जी। वो लोगों को कहा जाता है कि वोट देने के लिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जो आदमी काम करेगा उसको वोट का भी हक होगा, वो लोगों को कह सकता है कि मैंने काम किया। पॉलिटिक्स में यही है, राजनीति है ना, मुख्यमंत्री ने काम राजनीति नहीं किया। समाज सेवा नहीं है। मैं एक ही बात आप पूछूंगा, सुनिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अब आपका हार गया, आप जीत गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क मुख्यमंत्री नहीं का पड़ता। कैप्टन ऑफ द टीम, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका है। मतलब अगर- आपकी देखिए, यही आंकड़ा मुझे उनका समय बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं ठीक करना। है, मैं इनकी बुखलाहट आज समझ सकता हूँ, इसलिए इनको बिल्कुल कभी आज बुखलाहट पहले नहीं, रोका नहीं है। भव्य तरीके मैं से सिर्फ ये स्वागत कहता हूँ किया। कि आप जब स्कीम बनाते हो, जब कांग्रेस स्कीम बनाए तो वो सोशल सर्विस है। जी। जब मनमोहन सरकार में मनरेगा बनता है तो वो सोशल सर्विस है। मनरेगा मनमोहन सरकार बीपीएल के लिए कुछ करती है और इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करती है, तो वो समाज सेवा है। जी। भारतीय जनता पार्टी जब काम आयुष्मान भारत में काम करती है, जब कोरोना काल हुआ तो आयुष्मान भारत की वजह से कितने लोगों की जान बच गई। जी। और अगर लोग ये समझते हैं कि हमारी जान नहीं बचती अगर आयुष्मान भारत नहीं कार्ड नहीं बना होता, अगर लोगों को लगता है कि उज्ज्वला स्कीम से महिलाओं का भला हुआ है और लोग उसके लिए वोट डालना चाहते हैं, तो इसमें क्या किसी को इतराज हो सकता है? काम कीजिए ना, आपकी गवर्नमेंट थी पंजाब में, आपने अगर काम किया होता तो आज इलेक्शन जीत के बैठे होते। तो गवर्नमेंट में थे, किसी ने रोका था काम करने के लिए? आप दूसरों में गलतियां जरूर निकालना चाहते हो, लेकिन अपने कामों को नहीं देखते कि आपने काम क्या किए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, ये नई राजनीति है। बगैर काम किए हुए सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम के ऊपर वोट नहीं मिलेंगे। नेहरू गांधी परिवार के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। और अगर आप काम नहीं करते हो, जैसे मैं इस चीज को देखता हूं कि आने वाले दिनों में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस इलेक्शन के रिजल्ट इमीडिएटली कांग्रेस के बीच में जो है वो मंथन शुरू होगा, कांग्रेस के बीच में रिवोल्ट होगा। ये G23 जो है ये G83 बन जाएगा और लोग जो है इनके साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के बीच में लोग इकट्ठे हो जाएंगे गांधी नेहरू परिवार से कांग्रेस को मुक्त करने के लिए। भारत को कांग्रेस मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लेकिन कांग्रेस को गांधी और नेहरू परिवार से मुक्त करने के लिए कांग्रेस के बीच में से आवाज उठेगी। बकाया साहब, जो बदला परिदृश्य राजनीति का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अब ये पॉजिटिव है जी। कि लोग चाहते हैं कि एक पूर्ण बहुमत दिया जाए सरकारों को? जी हाँ, वो राजनीति तो बदल रही है जी। लोग समझते हैं कि उनकी बहबूदी इसी में है कि जो सरकार आए वो मजबूत हो और अकेली हो, किसी के साथ मिलजुल के सरकार न चलाए। तो जो यूपी में हुआ वो तो यही हुआ कि लोगों ने बेनिफिट्स जो दिए गए वो महसूस किए और उनको ये यकीन था कि हम वो मिले। मैंने एक यूपी के अपने किसी दोस्त से बात की तो उसने कहा था वहाँ तो कहते हैं कि हमने नमक खाया है, हम तो वोट इन्हीं को देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस तरह के मैंडेट के लिए, क्योंकि पहली बार वहाँ का आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा था। हमें टैक्सी वाले कहते साहब नोएडा में रात को गाड़ी पार्क करते हैं तो सुबह वैसी की वैसी मिलती है, पहले करते थे तो उसके पुरजे चले जाते। तो ये सारा कुछ देख के एक बदलाव तो 5 साल में यूपी की जनता ने देखा। ये एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता देखा। अब एक ने मुझे कहा कि साहब मेरे बच्चे तो बाहर जाते थे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने, अब तो घर में बिजली है, वो जाता था अपना मोबाइल रिचार्ज करने घर के बाहर, अब घर के अंदर रिचार्ज होता। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो 5 साल में जो ये सहूलियतें लोगों को मिली, उस वजह से इन्होंने दिल खोल के वोट दिया। बिकॉज एक
महसूस किया उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन है, और मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमारा भला होगा। तो वो बिखराव की राजनीति उन्होंने अब मुझे लगता है नकार। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, हमें नेतृत्व चुनने का अधिकार है। हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन चुनाव होंगे। दूसरा, मैं कहता हूँ वाजपेयी जी बहुत अच्छे नेता थे और अडवाणी जी, लेकिन 2 सीटों पर पहुंच गए थे। किसी दूसरे ने सवाल नहीं उठाया, इन्होंने भी उठाया। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि नेतृत्व हारता है, कई और फैक्टर्स हैं। और बड़े लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी बहुत हाशिए पे रही, लेकिन सिर्फ यही सवाल उठाने से आप भी लुत्फ लेते हैं। जो बीजेपी को ये डर है कि बार बार उनको गांधी फैमिली नजर आती है शायद, लेकिन ये हमारा आखिरी मामला है, उसको हम सुलझा लेंगे कि हम 2 सीटों से 300 क्रॉस किए इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से। ये 400 सीटों से जो है कहां पहुंच गए हैं, इंटरनल डिक्टेटरशिप की वजह से। दूसरी बात मैं ये कहूंगा सर कि जो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, उनके बेनिफिशियरीज जो है वो डालते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का या नेतृत्व का नहीं है, ये सरकार का पैसा जो है वो देश का पैसा है। लेकिन पहले देश का पैसा लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता था? क्यों कमलनाथ जी जैसे घोटाले जो है वो अब नहीं होते? हजारों करोड़ों रुपया जो है आपके मंत्रियों ने खाया। आज जो है आज करप्शन नहीं है और पैसा लोगों को मिलता है, ये फर्क है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बकाया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।